वकला की आईनी इस्लाहत के बारे में राय। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद अफजल कहते हैं कि मौजूदा अदालती निज़ाम में नीयत का बहुत बड़ा हाथ है। निज़ाम माशरे की बजाय फ़र्द वाहिद पर चलता है। हमने अपने अदलिया के निज़ाम और कवानीन को अपने तकाज़ों के मुताबिक दुरुस्त नहीं किया। हमारे निज़ाम में आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह नहीं। जुडिशल सिस्टम एक तो हमने इसको रिविजिट नहीं किया, इस तरह से नहीं किया कि हमने अपने तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने कवानीन मुरतब नहीं किए, बल्कि हमारे कवानीन जो पुराने अंग्रेज़ों के दौर से चले आ रहे हैं हमने उन्हीं को कंटिन्यू किया। दुनिया जिन्होंने अपने कवानीन मुरतब किए उन मुल्कों में बेहतरी आई है। अब जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम के अंदर बहुत से लोग पूल्स हैं और मौजूदा निज़ाम में जो सबसे बड़ा लोग पूल है जो मुझे नज़र आ रहा है वो है हमारी नीयत, कि हम उसको सही तरीके से चलाने की कोशिश ही नहीं करते, नीयत ही नहीं करते। हम हर जगह अपने ही फ़ायदे की बात करते हैं और इंडिविजुअल फ़ायदे को माशरती फ़ायदे के ऊपर फोकियत देते हैं, जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे अदालतों तक हर जगह यही मसाइल हम फेस कर रहे हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो हमारी पेंडेंसी है वो 60,000 से ऊपर चली गई है, और उसमें वो केसेस शामिल नहीं है जो केसेस फाइल हो चुके हैं और उनको नंबर अलाट नहीं हुआ। बगैर नंबर के केसेस इससे कई ज्यादा है। उसकी वजूहत ये है कि हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। हम जो बात करते थे कि लोगों की दहलीज पे इंसाफ पहुंचाएंगे, वो इंसाफ पहुंचाने में हम नाकाम रहे। हम पॉलिसी बनाते हैं और करा पाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक पॉलिसी बनाता है तो दूसरा उसको इस नजर से देखता है कि ये पॉलिसी मेरी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस फाइल हो रहे हैं, नंबरिंग अलाट नहीं होती, सिर्फ इसलिए नंबरिंग अलाट नहीं होती ताकि हमारी पेंडेंसी ज्यादा शो ना हो, कि हमारी प्रायोरिटीज चाहे जिस भी ऑर्गन की हो स्टेट की वो चेंज है, वो अलग है। उसमें ये फोकस ही नहीं है कि हमने आम लोगों को रिलीफ देनी है और आम लोगों के मसाइल को हल करना है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे पुराने जो हमारे निजाम थे, पंचायत, जिरगा और उनकी तरफ और कई और अभी हमारे ऐसे मसाइल भी आए हुए हैं कि जिसमें जैसे स्वात में हुए थे मसाइल के वहां पे एंटी स्टेट लोग मसाइल हल किया करते थे और ये हमारे माशरे में सरैयत कर रही है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने जुडिशल सिस्टम पे तवज्जो नहीं दी और जुडिशल सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले नहीं गए। पाकिस्तान की जो मौजूदा जुडिशल स्ट्रक्चर के अंदर मेरे ख्याल में अगर आम लोगों को रिलीफ के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, यकीनन इसके अंदर सबसे पहले अहम चीज़ तो यह है कि जो हमारी जुडिशल सिस्टम के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पे आपको एक स्ट्रक्चर लेकर के जाना पड़ेगा और साथ साथ ये मेरे ख्याल में जो जजेस के नंबर्स है उसकी इजाफा करना पड़ेगा और साथ इसके अलावा जो हमारी जो अपर लेवल की जज जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनके लिए एक अलग मेकनिज़म आपको देना होगा। सोशल जस्टिस के हवाले से जो हमारी केसेस हैं उनके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बात कर लेता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है हमारी सूबों के अंदर आपका जो बेंचेस हैं उनको रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर उनकी केसेस की सुनवाई होनी चाहिए और हमारे जो बेंचेस है हाई कोर्ट के हवाले से वो हर जहाँ पर जिस तरह के बेंचेस हैं, जैसे हमारे बलूचिस्तान के अंदर 4 बेंचेस हैं तो हमारे हाई कोर्ट की जो 4 बेंचेस हैं वहाँ पर वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर अगर अपना काम जुडिशल वर्क शुरू कर दें तो इससे फर्क पड़ता है। और इसी तरीके से इस वक्त अगर जितनी भी केसेस के जो नंबर्स हैं मेरे ख्याल में केसेस के नंबर के हिसाब से हमारी जुडिशल ऑफिसर्स की तादाद उस तरीके से नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी जुडिशल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर उसको भी मद्देनज़र रख करके जुडिशल ऑफिसर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, लोअर जुडिशरी में, अपर जुडिशरी में और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।